कि राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है और इसी को लेकर आइए सीधे आपको लिए चलते हैं एवं संवाददाता ऋषभ पांडे की ओर, जो इस समय शहरी क्षेत्र में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि सिटी एरिया में वो खड़े हैं। ऋषभ, जानना चाहेंगे कि आज से नई गाइडलाइन पूरे राजस्थान में लागू हो गई है। रात 8 बजे तक ही बाजार खुल सकेंगे। क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? क्या इन गाइडलाइंस की पालना देखी जा रही है? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो गाइडलाइन जो नई निकाली गई थी उसमें मंगलवार यानी आज से जो बाजार है वो 8 बजे से बंद हो जाएंगे। और इसका मैं आपको एक बार, मैं इसमें चांदपुर बाजार में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो मार्केट है उसको पुलिस ने बंद कराया है। हालांकि जब हम लोग मार्केट में पहुंचे थे तो करीब 8-10 बजे तक दुकानें खुली हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसके बाद सख्ती बरती है और जो समझाइश थी, क्योंकि आज पहले दिन यही था कि सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को समझाइश की जाएगी कि 8 बजे से दुकानें बंद होनी है। और कहीं ना कहीं बीते 2 जो लहरें रही थी उसमें जिस तरह की गाइडलाइन की पालना कराई गई थी, तो कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्योंकि पहली लहर की अगर बात करिए तो जयपुर पुलिस को कहीं ना कहीं पूरी वाहवाही मिली थी पूरे देश में, जिस तरह से कंट्रोल किया था और सभी चीजों को देखा था पुलिस ने। तो अब ये देखा जा रहा है कि तीसरी लहर में भी उसी तरह से जो व्यापारी है उनसे समझाइश की जा रही है। और अगर बात करी जाए तो जयपुर शहर के जो तमाम इलाके हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि जहां एक तरफ दुकानें बंद होंगी तो वहीं दूसरी ओर जो रेस्टोरेंट और क्लब है वो रात 10 बजे तक खुलेंगे। तो पुलिस के लिए एक बड़ा काम रहने वाला है 8 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि 8 बजे सभी दुकानों को जहां एक तरफ बंद कराना है तो 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी बंद कराना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करी जाए तो पुलिस राउंड पे भी निकली है और उसके बाद लगातार जो लोग हैं उनसे समझाइश कर रही है, लोगों को घर जाने की बात कर रही है। यही कारण है कि जो ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं किस तरह से अपने घरों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो जुर्माने की बात कही जा रही है अगर बिना मास्क की, क्योंकि अगर बात करें तो शहर में करीब 70 जगहों पर जो नाकेबंदी की बात भी कही जा रही है, पूरे शहर भर को बंद किया जाएगा। रात में करीब 4 से 5 जो पुलिस अधिकारी हैं या वो वहां पर नाकेबंदी पे रहेंगे और आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रोका जाएगा, बात करी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। अगर कोई बिना कारण के निकलता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कहीं ना कहीं चालान भी किया जाएगा। शुरुआत में जो मास्क के चालान है वो 1000 रुपए बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नई गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालना करवानी है, क्योंकि जो पूरा तीसरी लहर जिस तरह की बात करें तो आज जरूर 2166 मामले, लेकिन डेली जो 2300-2400 के एवरेज मामले आ रहे हैं प्रदेश में, माफ कीजिएगा राजधानी में, तो उसका साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं उनको बंद करवाया गया है। हमारे साथ हनुमंत सिंह चारण है, साथी है हमारे। हनुमंत, किस तरह से पूरा माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त राजधानी में, क्योंकि पर्यटन और धार्मिक जो जगह हैं उनको किस तरह से आज शाम को देखने को मिला आपको? बिल्कुल, धार्मिक स्थल भी आज जो नई गाइडलाइन प्रभावी हुई है। हालांकि गाइडलाइन का पहला बिंदु जो स्कूल को लेकर था वो उसी दिन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, लेकिन अन्य बिंदु आज से प्रभावी हुए। खासतौर से बाजार के साथ धार्मिक स्थल भी 8 बजे बाद बंद करने के आदेश दिए गए। ऐसे में अगर पर्यटन की बात की जाए तो एक तो मंदिर में लोगों को 8 बजे बाद अब शाम को आरती में नहीं जा पाएंगे। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो पर्यटन के अंदर अगर बात की जाए तो पर्यटन में रात्रिकालीन पर्यटन बंद हो चुका है, आमेर में बंद हो चुका है। तो ऐसे में रात्रिकालीन पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। और पर्यटकों की संख्या की बात करें तो पर्यटक पिछले कई दिनों से जो पर्यटकों की अच्छी आवक हुई थी न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद में, तो उसमें वो कहीं न कहीं काफी कमी हो रही है। आज आमेर महल में 2000 के नीचे पर्यटक पहुंच गए, क्योंकि बीच बीच में 10,000 तक पर्यटक आने लगे थे। लेकिन फिर से पर्यटकों का ग्राफ भी कोरोना पर असर कर रहा है। ऐसे में गाइडलाइन की पालना है पुलिस यहाँ पर कर रही है। अब देख सकते हैं कि बाजार बंद हो चुके हैं, इसके अलावा कुछ छूट दी गई है, इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। लेकिन नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थल का भी समय निर्धारित कर दिया गया है, बाजार का भी कर दिया गया है। जी ऋषभ। बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरह से हनुमंत ने भी बताया कि अगर बात करें तो पर्यटन में भी कहीं ना कहीं खासा असर देखने को मिला। एक तरफ रात्रिकालीन पर्यटन को बंद किया गया है तो वहीं दूसरी ओर जो व्यापारी हैं उनको भी अब 8 बजे से दुकानें बंद करनी होंगी। हालांकि रेस्टोरेंट और क्लब्स में 50% जो बैठक के साथ 10 बजे तक खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उमंग उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा, जो व्यापारी हैं लगभग ऑलमोस्ट जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया। कुछ जरूरी जो आवश्यक सेवाओं में आती है वही दुकानें अब आपको खुली मिलेंगी इस 4 दीवारी क्षेत्र में। लेकिन ट्रैफिक अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मूवमेंट घर की तरफ चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 8 से 10 बजे तक पुलिस थोड़ी सी सहूलियत जरूर बरतेगी, लेकिन 10 बजे के बाद यानी रात्रि में जो जन अनुशासन कर्फ्यू है रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, उस वक्त अगर कोई आता है तो उससे कहीं ना कहीं कड़ी पूछताछ करी जा सकती है कि आप क्यों निकले थे घर से। पुलिस सख्ती पूरी तरह से बरत रही है। तो पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन में पूरी जो सभी थाने हैं वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक बार छोटी चौपड़ दिखाता हूं आपको कि किस तरह से जो ट्रैफिक है
वो अभी चांदपोल की तरफ बढ़ता हुआ आपको पूरा दिखाई देगा, क्योंकि लोग अब मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस राउंड कर रही है और उसके बाद जो दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, वो उनको बंद करके अब घर जाने की जो समझाइश है वो कर दी गई है और कहीं ना कहीं अब पुलिस थोड़ी देर में सख्ती बरतती हुई दिखाई देगी। जी उमंग। जी बिल्कुल ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम